Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope that all of you are doing well. Welcome to the students of Virtual University of Pakistan. आज का हमारा जो टॉपिक है प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप रिपोर्ट्स के हवाले से है और स्टडी हब ऑफिशियल्स की तरफ से हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ये टॉपिक आज एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन है प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट्स अपनी डिग्रीज़ वगैरह कर रहे होते हैं तो उनके लास्ट सेमेस्टर में उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक प्रोजेक्ट का और एक इंटर्नशिप रिपोर्ट का। तो उन स्टूडेंट्स को या तो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना होता है या इंटर्नशिप को सिलेक्ट करना होता है। इन इनकमिंग स्लाइड्स मैं नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करूँगा कि प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट हमारे पास वो स्टूडेंट्स करते हैं जो ऑलरेडी जॉब होल्डर्स होते हैं, वो स्टूडेंट्स जो कहीं ना कहीं किसी कंपनी में एक जॉब कर रहे होते हैं और उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो कहीं अपनी जॉब को स्किप करके कहीं पे इंटर्नशिप करने जाएं। तो वो स्टूडेंट अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं, अपने एलएमएस पे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और उस पर वर्किंग करते हैं। और जो स्टूडेंट जस्ट स्टडी कर रहे होते हैं, उनके पास कोई जॉब वगैरह नहीं होती, तो उन्होंने इंटर्नशिप सेलेक्ट करनी होती है और वो अपनी इंटर्नशिप को आगे प्रोसीड करते हैं। इन दोनों में ये सबसे बड़ा और मेजर डिफरेंस है। बाकी इनकी मज़ीद डिटेल्स, इनकी रिक्वायरमेंट्स, वो सारी चीज़ें हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्रोजेक्ट लिस्ट है कि कौन कौन से डिग्रीज़ हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर हम प्रोजेक्ट्स को स्टडी करते हैं। प्रोजेक्ट्स लिस्ट में हमारे पास सबसे पहले है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की जो डिग्री होती है, उसके अंदर ACF 619 का प्रोजेक्ट होता है। उसके बाद फाइनल प्रोजेक्ट फॉर बैंकिंग की जो स्टूडेंट्स डिग्री कर रहे होते हैं, बैंकिंग 619 और बैंकिंग 620 के नेम से ये सब्जेक्ट होता है और इसकी हमने डिग्री के अंदर इसका हमने प्रोजेक्ट करना होता है। उसके बाद फाइनल प्रोजेक्ट फॉर कॉमर्स के स्टूडेंट्स आ जाते हैं, कॉम 619। सिमिलरली प्रोजेक्ट फॉर इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके इको 619 के नेम से प्रोजेक्ट होते हैं। एजुकेशन बीएड वगैरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए EDU A 630 और EDU 630 बीएड एमएड, इन दोनों के जो स्टूडेंट्स होते हैं इनके लिए ये प्रोजेक्ट्स इन्होंने करने होते हैं। उसके बाद फाइनेंस, BS फाइनेंस, ADP फाइनेंस, ये जो स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं और वो जॉब होल्डिंग होते हैं तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो इन प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करें, FIN 619, FIN 620। ह्यूमन रिसोर्स के हमारे पास जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी डिग्री BS और ADP ह्यूमन रिसोर्स इस टाइप की होती है तो उन्होंने HRM 619 और HRM 620, ये ADP और BS और उस हवाले से 2 ईयर और 4 ईयर डिग्रीज़ के हवाले से हमारे पास HRM 619 और HRM 620 की डिग्रीज़ के डिफरेंसेस अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैथ्स कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो BS मैथ्स कम्युनिकेशन या ADP इन मैथ्स कम्युनिकेशन, मल्टीमीडिया और मीडिया के रिलेटेड कर रहे होते हैं तो उनके ये प्रोजेक्ट्स होते हैं MCM 619 एट्सेट्रा। उसके बाद प्रोजेक्ट फॉर मैनेजमेंट, हमारे पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए MGT 619 और MGT 620 के प्रोजेक्ट्स होते हैं। उन्होंने वो ये सारी बातें मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दी हैं कि वो स्टूडेंट्स जो जॉब होल्डर्स होते हैं और उनके पास परमानेंट जॉब होती है, वो एक जॉब कर रहे होते हैं किसी जगह पे, उन स्टूडेंट्स ने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। उनकी आगे प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप दोनों की रिक्वायरमेंट्स में डिफरेंसेस हैं, वो मैं आगे मजीद एक्सप्लेन करूंगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास प्रोजेक्ट फॉर मार्केटिंग की डिग्री के जो स्टूडेंट्स होते हैं MKT 619, सिमिलरली प्रोजेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोजेक्ट फॉर साइकोलॉजी को स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी ये सारी लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है जो कि प्रोजेक्ट्स जिन स्टूडेंट्स ने करने हैं। इसके अलावा CS 619, मैथ 600, मैथ 619, उन सब्जेक्ट्स के भी प्रोजेक्ट्स होते हैं। मोस्टली वो स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं जो कि मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एरियाज ऑफ फोकस इन प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के अंदर हमने कौन कौन से एरियाज पे फोकस करना होता है। सबसे पहले प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो जॉब कन्फर्मेशन लेटर होता है। जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप के अंदर जो मेजर डिफरेंस होता है वो यही होता है कि जो प्रोजेक्ट वाले स्टूडेंट होते हैं वो जॉब होल्डर होते हैं और जो इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट होते हैं वो जस्ट स्टडी कर रहे होते हैं। तो जो प्रोजेक्ट वाले स्टूडेंट होंगे वो जॉब होल्डर होंगे, तो कहीं ना कहीं पे जॉब कर रहे होंगे, तो उन्होंने उस कंपनी से, उस इदारे से, इंस्टीट्यूट हो सकता है कोई भी, जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ से जॉब कन्फर्मेशन लेटर बनवाना होता है और जॉब कन्फर्मेशन लेटर को
अपने एलएमएस पे सबमिट करना होता है। उसके बाद उन्होंने अपने प्रोजेक्ट का प्रपोजल सबमिट करना होता है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट फाइल रेडी करनी होती है, प्रेजेंटेशन होती है, वाइवास होते हैं। ये सारे जस्ट मैंने मेजर फोकस एरियाज जो हैं वो बता दिए हैं आपको। बाकी मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा। ऊपर वाले जो सारे ये प्रोजेक्ट की लिस्ट थी, हर एक प्रोजेक्ट के हिसाब से सेपरेट सेपरेट मैं वीडियो बना के एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें कौन से प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या करना होता है, उसके प्रपोजल के अंदर क्या करना होता है, प्रोजेक्ट फाइल के अंदर क्या करना होता है, प्रेजेंटेशन, वाइवाज, ईच एंड एवरीथिंग। ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। वो हर सब्जेक्ट हर कोर्स के हिसाब से सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इंटर्नशिप रिपोर्ट लिस्ट। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनकी इंटर्नशिप रिपोर्ट्स वीयू के स्टूडेंट्स को करनी होती है, किस किस डिग्री वालों को। उसमें हमारे पास सिमिलरली अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के स्टूडेंट्स आ जाते हैं, बैंकिंग के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, मैस कम्युनिकेशन, रिपोर्ट मैनेजमेंट, रिपोर्ट मार्केटिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड साइकोलॉजी। ये सारे स्टूडेंट्स जो इन डिग्रीज में होते हैं और वो स्टडी फील्ड में होते हैं, तो वो इंटर्नशिप रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करते हैं और अपनी किसी भी जगह पे जाके इंटर्नशिप करते हैं। उसका भी सॉल्यूशंस हैं, काफ़ी सारे मेथड्स हैं, वो आपको मज़ीद पर्सनल में आपको एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एरियाज ऑफ फोकस इन इंटर्नशिप रिपोर्ट। इंटर्नशिप रिपोर्ट के अंदर कौन कौन से मेजर एरियाज होते हैं। इंटर्नशिप रिपोर्ट के अंदर आपको इंटर्नशिप लेटर चाहिए होता है। इंटर्नशिप लेटर ये होता है कि आपने किसी भी जगह पे किसी कंपनी में जाके इंटर्नशिप की है, तो वहाँ से वो जाहिर है आपको एक लेटर बना के देंगे, उसके ऊपर लिखा होगा कि 6 वीक और 8 वीक्स की आपने इंटर्नशिप की है यहाँ पे। उसके बाद आप उस पर रिपोर्ट फाइल बनाएंगे, फिर प्रेजेंटेशन बनाएंगे, फिर उसका वाइवा होगा। यहाँ पे इंटर्नशिप लेटर आपके पास ज़रूरी है कि किसी अच्छी फर्म का हो, अच्छे इदारे का हो, जो रीज़नेबल हो कि यहाँ पे इंटर्नशिप की जा सकती है। बाकी मज़ीद आपके माइंड में यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, आप एंड पे मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा अपना, आप वो सारी चीज़ें मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वार्टरली परफॉर्मेंस, ये कुछ परफॉर्मेंस वगैरह के रिलेटेड यहाँ पे बताया गया कि इन चीज़ों की वैल्यूज़, प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप्स के आपस में कंपैरिजन, ये Q1 Q2 Q3 4, ये इनकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। प्रपोजल होता है, प्रोजेक्ट फाइल होती है, वाइवा होता है, प्रेजेंटेशन होती है। तो ये जस्ट फॉर नॉलेज बेस था। प्लान फॉर सर्विसेज, हम आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं प्रोजेक्ट के लिए और इंटर्नशिप के लिए। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स इनको बनवाना चाहता हूँ, हमसे ये सर्विसेज लेना चाह रहा, तो हम इसमें प्लानिंग, मार्केटिंग, डिज़ाइन प्रॉपर अच्छे तरीके के साथ एक वेल नाउन वे में इसको हम आपको कंप्लीट करके देंगे प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। टाइमलाइंस इसकी ये है कि नवंबर 2022 में आपके पास ये स्टार्ट हो जानी है प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप्स की वर्किंग। दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च तक आपका वाइवा, और दरमियान में ये सारे पोर्शन जो मेजर फोकस एरियाज मैंने ऊपर बताए हैं, वो ईच मंथ के हिसाब से आपकी वर्किंग चलती जाएगी। बाकी मैंने आपको ये भी कहा है कि हर प्रोजेक्ट को और हर इंटर्नशिप रिपोर्ट की वीडियो सेपरेट सेपरेट भी बनाई जाएगी। नेक्स्ट आपके पास समरी ओवरऑल मैं यहाँ पे कंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, कुछ को समझ आई होगी, कुछ को नहीं आई होगी, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हर सब्जेक्ट की रिपोर्ट की और हर सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट की सेपरेट सेपरेट वीडियो भी बना दी जाएगी। उसके अंदर हर रिपोर्ट को भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, हर प्रोजेक्ट को भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। आप उसको देख के अपनी हेल्प भी ले सकते हैं, कोई हमसे ये सर्विसेज लेना चाहे तो हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। Baki, overall, thank you so much for your time. If you have any question, you can contact with me. My WhatsApp numbers are given there. You can contact me at any time. Thank you so much for your time. Allah Hafiz. नेक्स्ट हम आपको अपने कुछ स्टूडेंट्स के इंटर्नशिप रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट्स के रिजल्ट्स वगैरह करवा देते हैं, जिन्होंने अभी ये प्रीवियस सेमेस्टर एंड हुआ उसमें हमसे अपनी वर्किंग वगैरह करवाई थी। तो ये हमारे एक स्टूडेंट है यासर हफीज़ साहब, इनका आपको रिजल्ट शो करवा देते हैं। इनकी हमारे पास HRMI 619 की इंटर्नशिप रिपोर्ट थी। तो ये देखें, ये अभी स्प्रिंग 2022 में इन्होंने कंप्लीट किया और ये यहाँ पे पास भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पास और फेल का जस्ट होता है इंटर्नशिप रिपोर्ट और प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे वो मार्क्स और ग्रेड्स वगैरह शो नहीं करते, वो हिडन होते हैं, वो आपकी ओवरऑल ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। तो उस चीज़ का इतना इशू नहीं होता कि वो यहाँ पे शो करें, क्योंकि प्रॉब्लम्स में भी किसी भी, ये यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसी है। खैर, अब आपको इनके LMS से डिटेल्स दिखा देते हैं इनकी रिपोर्ट की, क्या वर्किंग वगैरह थी इनकी। वहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया, उन्होंने मार्क्स शो नहीं किए हुए। तो यहाँ पे भी जब हम असाइनमेंट वाले पोर्शन में जाएंगे तो टीचर्स यहाँ पे भी मार्क्स शो नहीं करते, वो वहाँ पे 0 0 पुट करते हैं। तो हमें जब पता चलता है अपनी वर्किंग वगैरह का, तो वो हम यहाँ से अपने रीड डॉक्यूमेंट्स में जाके देखते हैं। सबसे पहली जो इन्होंने सबमिशन की थी अपनी रिपोर्ट की, तो हमने इसको सबमिट किया तो उन्होंने नीड्स इंप्रूवमेंट कह दिया था। तो फिर उसके बाद हमने इसको मज़ीद इम्प्रूव किया था
और नेक्स्ट जब हमने इसको लास्ट पे सबमिट किया था, ये लास्ट चांस पे रीड कमेंट में हम चल के देखते हैं, तो यहाँ पे ये पास हो गई थी, एक्सेप्टेड, नीड्स इम्प्रूवमेंट स्टिल। उसके बाद फाइनल में ये पास हो गई थी। उसके बाद सबमिशन ऑफ पावर पॉइंट स्लाइड्स, ओवरऑल रिजल्ट आपने शो कर लिया, ये LMS यहाँ पे अपलोड होने वाला है। तो ग्रेड बुक में से मैंने आपको दिखा दिया है कि इनकी रिपोर्ट हमारे पास कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट हमारे एक और स्टूडेंट है आमिर सज्जाद साहब, इनका भी आपको MGT 619 फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था हमारे पास, इसका भी हम आपको ग्रेड बुक में दिखा देते हैं। अभी जो सेमेस्टर एंड हुआ है इसमें इन्होंने भी कंप्लीट किया है और इनका भी अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट हो गया, पास हो गया। ये स्प्रिंग 22 MGT 619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, और ये यहाँ पे P लिखा हुआ है आपके सामने, क्लियर है, इनका भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। बाकी इनकी वर्किंग वगैरह भी मैं आपको मज़ीद डिटेल में दिखा देता हूँ यहाँ पे असाइनमेंट्स में। और इसके बाकी सारे पोर्शंस ईच एंड एवरीथिंग मैंने प्रीवियस जो प्रेजेंटेशन आपको दी है उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, आपके सामने सब कुछ आई थिंक क्लियर होगा। इसमें ये देखें, सबसे पहले सबमिशन ऑफ जॉब कंफर्मेशन लेटर करना होता है, प्रपोजल प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, हमने रिवाइज प्रपोजल प्रोजेक्ट्स ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे भी आपको 0-0 ही शो हो रहा होगा मार्क्स में, लेकिन जो हमारे पास पता हमें चलता है हमारी वर्किंग का, वो हमें यहाँ पे इंस्ट्रक्टर कमेंट से पता चलता है कि वो उसका क्या स्टेटस है। फाइनल हमने ये अपनी सबमिशंस वगैरह यहाँ पे ये अपडेट होने वाले हैं, प्रीवियस का भी अपडेट नहीं हुआ, इनका भी नहीं हुआ, लेकिन रिजल्ट में आपने ग्रेड बुक में जाके देख लिया है कि इनके जो प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप रिपोर्ट्स हैं वो दोनों कंप्लीट है, उसमें किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं है। ओके, ये नेक्स्ट हमारी एक स्टूडेंट है दुआ हमायूं, इनका भी आपको रिजल्ट दिखा देते हैं। इनका हमारे पास इनकी इंटर्नशिप रिपोर्ट चल रही थी MGTI 619 की। जस्ट इनका देखिए, मोस्टली अब आप ये चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं उनकी जस्ट इंटर्नशिप रिपोर्ट या प्रोजेक्ट ही रहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट फर्स्ट टाइम में खुद ट्राई करते हैं और उनसे वो क्लियर नहीं होता, तो फिर एक्स्ट्रा सेमेस्टर भी लगाते हैं, फीस भी पे करते हैं, और इस तरह की प्रॉब्लम्स भी फिर होती हैं, फिर उनको पेड पे भी करवाना पड़ता है। तो फर्स्ट टाइम पे ही आप पेड पे करवा लिया करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसमें यूनिवर्सिटी वाले बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इनका अब आपको रिजल्ट दिखा देते हैं ग्रेड बुक में से, ये आपके सामने है इनका रिजल्ट। ये देखें, MGTI 619 इंटर्नशिप रिपोर्ट, ये इनकी पास है। यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट है फ़ारूक इम्तियाज़, इनका हमारे पास प्रोजेक्ट था फाइनल ईयर का HRM 619 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। इनका भी आपको ग्रेड बुक में से रिजल्ट दिखा देते हैं। ये देखें, स्प्रिंग 2022 अभी जो लेटेस्ट सेमेस्टर एंड हुआ है, HRM 619 फाइनल प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पास। नेक्स्ट हमारे एक स्टूडेंट हैं महबूब वसीम साहब, इनका भी हमारे पास प्रोजेक्ट था MGT 619 सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इनका MBA था, और इसमें भी इनका भी आपको रिजल्ट ग्रेड बुक में से दिखा देते हैं। अभी भी इनका भी क्लियर हो गया है। ये देखें, स्प्रिंग 2022 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और पास। हमारे एक स्टूडेंट है सरमत अली खान, इनकी भी हमारे पास इंटर्नशिप रिपोर्ट थी MGTI 619 MBA की सप्लाई चेन मैनेजमेंट के रिलेटेड। इसका भी आपको रिजल्ट दिखाते हैं ग्रेड बुक में से, अभी इनका भी लेटेस्ट रिजल्ट आया है। स्प्रिंग 2022 MGTI 619 और इंटर्नशिप रिपोर्ट मैनेजमेंट, ये देखें इनका सब्जेक्ट भी पास हो गया हुआ है। लास्ट टाइम इन्होंने खुद किया था, आपके सामने F लिखा हुआ है, वो इनका फेल हो गया था MGTI 619। इस दफ़ा इन्होंने वर्किंग अपनी हमसे करवाई है और अल्हम्दुलिल्लाह से इनकी रिपोर्ट पास हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास एक ये स्टूडेंट है शानजा शहजाद, इनका हमारे पास प्रोजेक्ट था इको 620 का। इनका भी आपको ग्रेड बुक में से रिजल्ट दिखा देते हैं। ये शानजा शहजाद का रिजल्ट आपके सामने अवेलेबल है, यहाँ से आप देख लें कि ये देखें, इको 620 का प्रोजेक्ट था स्प्रिंग 2020, अभी ये जो सेमेस्टर एंड हुआ है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इकोनॉमिक्स, ये P पास आपके सामने है। नेक्स्ट हमारे एक स्टूडेंट है मोहम्मद हसन दाऊद साहब, इनकी भी हमारे पास MGTI 619 की सप्लाई चेन मैनेजमेंट की इंटर्नशिप रिपोर्ट थी। इन्होंने भी अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली थी और इनका जस्ट ये इंटर्नशिप रिपोर्ट की वजह से इनकी डिग्री रुकी हुई थी। तो लास्ट टाइम इन्होंने खुद ट्राई की थी लेकिन ये फेल हो गए थे, इस दफ़ा इन्होंने हमारे पास से अपनी वर्किंग करवाई थी।
इसका भी ग्रेड बुक से मैं अभी आपको रिजल्ट चेक करवा देता हूँ। ये मोहम्मद हसन दाऊद साहब हैं, इनकी डिग्री अब कंप्लीट हो चुकी हुई है। और ये इनका आप देखें MGTI 619 लास्ट टाइम इन्होंने खुद ट्राई की थी, उससे पहले फिर इन्होंने एक दफ़ा खुद ट्राई की थी, 2 दफ़ा उन्होंने खुद ट्राई की थी, उनसे उनका जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था वो क्लियर नहीं हुआ था। उसके बाद इस दफ़ा हमने उनको इंटर्नशिप रिपोर्ट करवा कर उनका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करवा दिया और ये पास हो चुके हैं। ये नेक्स्ट हमारे एक स्टूडेंट थे वलीउल्लाह, और इनकी डिग्री थी BS कॉमर्स की, और इनकी भी हमारे पास इंटर्नशिप रिपोर्ट थी और इनकी रिपोर्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह से पास हो गई है। इनका भी मैं रिज़ल्ट आपको ग्रेड बुक से दिखा देता हूँ। ये देखें स्प्रिंग 2022 कॉम I 619 इंटर्नशिप रिपोर्ट कॉमर्स की, और ये P पास आपके सामने है।